वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसलिए भी क्योंकि हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है और आपको बताएं ताकि लोग इस खतरनाक बीमारी के बारे में उनको पहचान हो सके, आगाही हो सके और जिसे हम आम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो हम फालिश कहते हैं। ताहम ये तब होता है जब दिमाग में आपकी जो कोई खून की रवानी होती है वो रुक जाए या फिर आपकी कोई रग ऐसी है वो फट जाए जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, जिस्म का कोई हिस्सा काम करना भी छोड़ देता है। और माहिरीन के मुताबिक हर चंद सेकंड में दुनिया में किसी न किसी को स्ट्रोक हो जाता है, लेकिन अगर बर वक्त पहचान करके उसका इलाज करा लिया जाए तो शायद ज़िंदगी बच भी जाती है। और वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मकसद यही है कि लोग इसकी अलामात पहचानें, वक्त ज़ाया ना करें और फ़ौरन डॉक्टर से राबिता करें। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। प्रोफेसर डॉक्टर राजा फरज के साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्ट्रोक के हवाले से पूरा इन डिटेल इंट्रो तो दे दिया गजल ने, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं कि क्यों अचानक स्ट्रोक हो जाता है, इसको मैं और आप किस तरह से रोक भी सकते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में जैसे आपने बता दिया कि इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक जो बहुत कॉमन होती है दुनिया में थोड़ी सी ज़्यादा, पाकिस्तान में थोड़ी सी कम, लेकिन अराउंड 70 to 75% दे आर बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट, जो खून की शरीयान जो है वो बंद हो जाती है। बिल्कुल वो ब्लड क्लॉट जो है वो बॉडी में या हार्ट में या खून की शरीयानों में बन जाता है और जाके ब्रेन के किसी एक एरिया में जाके लॉज हो जाता है। तो जब वो वहाँ पर रुक जाता है तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्रेन का हर एक पार्ट जो है बॉडी के किसी न किसी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो फंक्शन खत्म हो जाता है। तो ये उसकी फर्स्ट अलामत होती है और वो अलामत कोई भी हो सकती है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये तकरीबन 70 to 75% पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में होता है। दूसरा जो है थोड़ा सा लेस कॉमन है बट स्टिल पाकिस्तान और हमारे इस रीजन में ज़्यादा है, वो है जिसके अंदर खून की शरीयान फट जाती है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन ब्लड प्रेशर या कुछ और रीजंस में भी होता है, जिसमें भी अलामात तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो 180 डिग्री डिफरेंट होता है। तो इसलिए डॉक्टर के जैसे आपने कहा कि फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ लेके जाना और उसकी अर्ली तशख़ीस करना वो बहुत ज़रूरी है। सही। रीजंस पे अगर हम आएँ तो इसमें कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर टुडे। सो जो मॉडिफाई करने वाले रीज़न हैं उनमें से एक है जी एज। उम्र बढ़ रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं, वो चलती हैं, और ओल्ड एज में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं। पहले स्ट्रोक सिर्फ ओल्ड एज में होता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजन, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ अदर रीजन वो यंग एज में भी होते हैं। सो वन इज़ एज। सेकेंड इज़ आपकी अगर कुछ एथनिक वेरिएशंस भी हैं, जैसे हमारे पास तो एग्जैक्ट इसका डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएँ तो जो एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन है अमेरिका की, उनमें स्ट्रोक ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न पॉपुलेशन है वहाँ पे स्ट्रोक इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो हमारी पश्तून पॉपुलेशन है खास तौर पर, बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ी सी हेल्थ अवेयरनेस रिलेटिवली कम है। खुराक भी उसी तरह की है? खुराक डेफिनेटली। अब आई थिंक इससे पहले वाला सेगमेंट आपका था तो मिल्क पे, आई थिंक दिस इज़ वन थिंग, उस पर तो आपका पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। तो येस, प्रोसेस्ड फीड दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बाकी आपकी फीमेल सेक्स देखें, दैट इज़ उसकी जो लाइफ टाइम इंसिडेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपकी अगर जो जेंडर है वो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट मॉडिफाइबल। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कुछ रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर, उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये तो वो हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके साथ सिर्फ आपने एहतियात करनी है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज़ जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमारी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस वो अनचेक जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रोक रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें एक कॉमन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अनचेक लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, वो दवाई नहीं लेते हैं। सही। कुछ को तो खैर डायग्नोज होता ही नहीं है, और वो एज एन एंड ऑर्गन डैमेज जब हमारे पास आते हैं तो पता चलता है इनको ब्लड प्रेशर भी है। डायबिटीज़ इट्स एन एपिडेमिक नाउ, बहुत कॉमन है हमारी पूरी साउथ एशियन पॉपुलेशन में। उसका एक रीज़न हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, वेट बढ़ रहा है। हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन में अगेन जो एब्डोमिनल गर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, और टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। वो अनकंट्रोल्ड, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अगर मिल जाएँ तो इट कंपाउंड्स और मैनी फोल्ड ऑफ द रिस्क फैक्टर बढ़ता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, जिसमें एक तो फैमिलियल अगेन जेनेटिक है कि कुछ फैमिलीज़ में चाहे उनका वज़न ज़्यादा भी ना हो तो उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। उसमें अगेन अगर आप सिर्फ थोड़ी सी दवाई दें और उसको वक्त पे चेक कर लें तो वो कंट्रोल हो सकता है। फिर आपकी अगर डाइट अच्छी ना हो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। सही। फिर कुछ
میڈیکیشنز ہوتی ہیں اسپیشلی خواتین کے لیے کچھ ہارمونل پلز وغیرہ ہوتی ہیں, دیٹ کین بی اے رسک فیکٹر. پریگنینسی اٹ سیلف از ان ہائپر کوگلیبل اسٹیٹ. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو کٹ کرنا چاہوں گی, یہ جو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں تمباکو نوشی کرتے ہیں, سگریٹ کا استعمال زیادہ ہے, پھر کم نیند ہونا, پھر بہت زیادہ اسٹریس لینا, ٹینشن, یہ بھی وجوہات ہیں ساری؟ ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی. اچھا اس میں یہ ہے کہ نیند جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی برین کا سارا ریپیئر پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو ایک نارمل پرسن کے لیے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے نیند ضروری ہے, لیکن ابھی ہمارا لائف سٹائل اتنا اسٹریسفل ہو گیا کہ ہماری نیند بہت کم ہو گئی, بہت کم ہو گئی ہے. جو ہے وہ ہم نے بہت خراب کر لیا بیکاز آف یوز آف فون, میڈیا اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی. باقی اسموکنگ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار اس ایز اے پروفیشنل کہ ہم پیشنٹ کو کیسے چھڑوائیں, کیونکہ میں نے تو آخر میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر سگریٹ پینا ہے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کہ آپ کو مطلب ایک طرف سے آپ جو ہے ان کو میڈیکیشن دے رہے ہو کہ ان کے بلڈ ویسلز اوپن ہوں, اور دوسری طرف سے وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ گوز اگینسٹ یور فائدہ میڈیکیشن. نہیں ہے نا علاج کا. اور اس میں صرف یہ ہے کہ اسموکنگ کے علاوہ آپ جو پرابلم آ گیا ہے ویپنگ از این ایکسٹریملی ایون ورسٹ ایشو, کیونکہ سگریٹ میں ایک تھوڑا سا سوشل ایشو ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا کہیں سے کبھی چھپ جاتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہوتا ہے ہلکا پھلکا سوشل ایشو ہوتا ہے. ویپنگ دے کین ڈو اینی ویئر, اس کی اسمیل بھی نہیں ہوتی, دے کین ایون یوز ان دا واش روم, اور اس میں آپ کا جو نیکوٹین لیول ہے وہ دے کین ایڈجسٹ اینڈ دے کین گو ہائی. تو یہ سارے وہ فیکٹر انکلوڈ ہے, شیشہ ڈیفینیٹلی بھی, بلکہ اس کے اندر تو بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ٹبیکو ہوتا ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں شیشہ اور سگریٹ ہوتا ہے وہاں پہ پیسو اسموکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے جو اپارٹ فرام کارڈیو ویسکولر اینڈ نیورو ویسکولر رسک فیکٹر, جو باقی رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی ساتھ میں کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں. تو یس دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ رسک فیکٹر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ پیغام پہنچے, اور یہ سب چیزیں ہم نے کنٹرول. اچھا سر لاسٹ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کوئکلی کہ آپ نے کہا کہ پہلے یہ بزرگوں میں ہوتا تھا, اب یہ نوجوانوں میں ہوتا ہے. نوجوانوں میں ہونے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ ہاں مطلب پہلے یہ ہے کہ صرف یہ سیدھا 3-4 ریزنز ہوں گے. ینگس میں ایک لیک آف ہیلتھ اویئرنیس, ٹھیک ہے. سیکنڈ سیڈنٹری لائف اسٹائل, لیک آف ایکسرسائز, ویٹ, وزن زیادہ بڑھتا ہے. تھرڈ اسموکنگ, ٹھیک ہے جی. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو خیر آپ آئیڈینٹیفائی ذرا مشکل سے کرتے ہو کہ کچھ خون کے اندر جمنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کچھ ایسے رسکس ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر آلریڈی موجود ہوتے ہیں, ان کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. وہ کچھ فیملیز میں رن کرتے ہیں, کچھ وہ جینیٹک لنکڈ. تو وہ لاسٹلی مجھے بھی ایک چیز بتائیے گا کہ ڈیلی روٹین کی کیا ہماری ہونی چاہیے, واکنگ ہونی چاہیے یا پھر کچھ اس طرح سے چیدہ نکات جلدی سے؟ لائٹ ایکسرسائز ایٹ لیسٹ 3 times a week وہ ہمیں کرنی چاہیے, جس میں ہمیں اپنی کارڈیو ویسکولر جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. یو شوڈ جوائن اے جم. اور ریگولر واک, ڈیلی ریکمنڈیشن از ایٹ لیسٹ 45 minutes. وہ چاہے 20 منٹ صبح ہو, 20 منٹ شام کو, چاہے 45 منٹ ایک وقت میں ہو, وہ چاہے گھر کے اندر ہو, لان میں ہو, چھت پہ ہو, گھر کے باہر ہو, ٹریک پہ ہو, کسی بھی جگہ. ٹھیک ہو گیا, واک کرنی کسی بھی جگہ پہ ضروری. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بڑی تفصیل سے تمام تر چیزوں سے کیا. خواتین حضرات آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.